सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। निर्वाण लाडू चढ़ाने का क्या महत्व है और लाडू बूरे का बनाना चाहिए या बूंदी का? कोई भी द्रव्य क्रिया किसी की होती हो तो नैमित्तिक होती है, प्रतीकात्मक होती है। आप 8 द्रव्य चढ़ाते हैं तो प्रतीकात्मक है। एक दीप चढ़ाया आपने तो इस अंधकार को मिटाता है, लेकिन उसकी उपमा प्रतीक किसका माना? मोह अंधकार को। अब मोह से उस घी के दीपक से क्या लेना देना है? तो ये प्रतीकात्मक होते हैं। और प्रतीकात्मक जब कथन होता है तो उसके लिए हमें प्रतीक रूप में ही लेना चाहिए। निर्वाण लाडू जो एक प्रतीकात्मक है, किसका प्रतीक है? कि सबसे बड़ा प्रतीक है ये निर्वाण लाडू कि ये आत्मा कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। तो एक सिद्धालय का आकार बनाया जाता है। लाडू ये लड्डू नहीं है। लड्डू में और लाडू में अंतर है। लड्डू अलग चीज़ है, लाडू जो बना है, लाडू शब्द लोग उसको लड्डू बोले, लड्डू चढ़ाने जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। लाडू है, लाडू शब्द प्यारा प्यार से बना है। लाडू शब्द इष्ट से बना है। लाडू शब्द जो सबको, सारी दुनिया को, महान आत्माओं को जो प्रिय है, उसका नाम लाडू है। जैसे आप अपनी बेटी को लाड़ी बोलते हैं, बहू को लाड़ी, तो लाडू का अर्थ क्या होता है? प्यारी प्यारी प्यारी। इसी प्रकार ये जो लाडू शब्द है ये प्यार के अर्थ में आया है। जो सम्यक दृष्टि को सबसे ज़्यादा प्यारा है, पंचम गति सिद्ध शिला। तो ना तो इसको लड्डू मानना, ना इसको नैवेद्य मानना, ना इसको अर्घ मानना, ये 8 द्रव्यों के अंतर्गत नहीं है, एक प्रतीक है। तो लाडू का आकार जो होना चाहिए तबले के आकार का होना चाहिए। मटके को पूरा मत भरो, मटके को आधा भरो और फोड़ दो तो वो तबला अपने आप बन जाएगा। पूरा बना देते हैं वो लड्डू बन गया। तो आधा बनाइए, और आधा बनाने में उस किस चीज़ का बनाइए जिसमें कोई दूसरी चीज़ मिक्सिंग ना हो, क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप जो है शुद्ध स्वाभाविक है, मिश्रित नहीं है, कर्मों से मिश्रित नहीं है, औदैहिक रूप नहीं है, शुद्ध पेवर आत्मा का सुख है। इसलिए ऐसी वस्तु से बनाओ जो एक ही रूप हो, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाना, कोई भी चीज़ नहीं मिलाना। ना तो उसमें गिरी मिला सकते हो, ना नुक्ती, ना बेसन, कुछ नहीं मिलाना। कई लोग बर्फ़ी काट देते हैं, कई लोग बर्फ़ी के समान, ये सब चीज़ें नहीं है। क्या नैवेद्य चढ़ा रहे हो? नैवेद्य चढ़ा रहे होते तो क्षुधारोग विनाशना है, उसमें बर्फ़ी चढ़ाइए। लेकिन यहाँ तो एक प्रतीकात्मक है, तो उसका अब शक्कर का ही क्यों बनना चाहिए? आनंद का प्रतीक। आप आटे का बना दें, आप बेसन का बना दें, नहीं, प्रतीक है, मिष्टान का प्रतीक है, मीठे का। पेवर हो, कोई दूसरी चीज़ मिश्रित नहीं हो, और मिष्टान का हो। मिष्टान है उनके आनंद का प्रतीक, अनंत अव्याबाद सुख का प्रतीक है। तो ऐसे 3 प्रतीक हैं। आकार सिद्धशिला का, एक ही चीज़ उनका जो क्षय मिश्र जो सुख नहीं है। दूसरा मीठे का आनंद का सुख है। इसलिए पेवर शक्कर का ही बनना चाहिए। इसमें लोग अपनी परंपराएं, अपनी कुछ पंथवाद, अपने कुछ प्रकार को, कोई नुक्ति का बना रहा है, कोई गिरी का बना रहा है, कुछ नहीं रखा जाता है। वो तो अब आप लोग चढ़ाने लगे निर्वाण लाडू करके, रात चारू रखा जाता है और उसके सामने फिर अर्घ चढ़ाया जाता है कि वो सिद्ध शिला है, ये भगवान सिद्ध रूप हैं, ऐसा प्रतीकात्मक बनाना चाहिए। और आजकल कई लोग, अभी कई स्थानों से ऐसे समाचार आ रहे हैं, अभी राजस्थान में बेगू से भी आया था, तो वहाँ से भी कहे कि भाई कोई नुक्ति का बना रहा है। सबसे मेरा कहना है इसको मत बनाओ। अब वो नुक्ति का इसलिए बनाने लगे कि लोगों के बागवान के काम आ जाए खाने के। शक्कर का बनाने में दिक्कत होती है, सब लोग शक्कर का बना नहीं पाते। लेकिन सबको, सारे भारत के लिए एक ही कहना है, इसमें पंथवाद मत लगाओ, इनमें कसायवाद मत लगाओ। नैवेद्य में आपको जो चढ़ाना है वो चढ़ा देना, नुक्ति का चढ़ा देना,
गरी का चढ़ा देना, लेकिन कम से कम प्रतीक को मत बदलो। वो एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसके संबंध में। इसलिए कई लोग गरी लगाने लगे, गोले खिसके लाए, बोले अपन तो इसी को चढ़ा देते हैं। ये सब मनमाने ढंग से चढ़ा रहे हैं। इसलिए शक्कर का हो, तबले के आकार का हो, और उसके ऊपर सिद्ध भगवान के प्रतीक के रूप में ज्योति पुंज रखा हुआ हो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानी को ज्ञान देने पर क्या पाप लगता है? और जिनको ज्ञान मिलता है उनको उतना धन नहीं मिलता, ये कहाँ तक सही है? देखो, ज्ञानी व्यक्ति बहुत गलत धारणा है। लोग कहते हैं कि हम इसलिए ज्ञान नहीं करते हैं कि बाद में हम करेंगे ऐसा कर्म तो हमें दोष लगेगा। हम रात्रि भोजन के संबंध में इसलिए नहीं प्रवचन सुनते हैं क्योंकि हम रात्रि भोजन करने में फिर ज़्यादा दोष लगेगा। नहीं, ज्ञानी व्यक्ति यदि दोष लगाता है उसको कम पाप का बंध होता है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं गलत हूँ, बहुत गलत है। दो व्यक्ति पाप कर रहे हैं, एक पाप को पाप मान के कर रहा है और एक पाप को पाप मानते ही नहीं है। दोनों में से किसके सुधरने की गुंजाइश है? जो पाप मानते ही नहीं। एक मांसाहार कर रहा है लेकिन कहता है महान पाप है, और एक कहता है पाप है ही नहीं, ये तो धर्म है। अब वो कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन जो पाप मान रहा है वो कभी सुधर सकता है। इसलिए चाहे भली तुम छोड़ो या ना छोड़ो, तुम नियम लो या ना लो, लेकिन ज्ञान जरूर करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई भी गलत करेगा उसके दिमाग में पिंच करेगा, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। ये पिंच करेगा, एक दिन छूट जाएगा। और अज्ञानी व्यक्ति को पिंच ही नहीं करता, वो कहता काय का गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। इसलिए इस धारणा को मिटाइए। वो उस प्रसंग में कहा है, देखो तुम ज्ञानी होकर के ऐसे कार्य करते हो, प्रमाद पूर्वक जो कार्य किए जाए, शिथिलाचार पूर्वक जो कार्य किए जाए, उनमें बंद की स्थिति अलग है, वो शिथिलाचार के अंतर्गत आता है। लेकिन ज्ञान नहीं करना, अविरत सम्यक दृष्टि कुछ भी त्याग नहीं करता है, न करे, लेकिन उसे हर चीज़ का इतना ज्ञान तो हो कि ये गलत है और ये सही है। इससे आपको ज्ञान तो करना ही चाहिए। जहाँ तक बात हुई, धनवान लोग ज्ञान कहाँ प्राप्त करते हैं? मैंने तो देखा नहीं। लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी सौतन है, सौतन। अरे भैया, ये बहुत बड़ा गलत। आप लोग इतना गंदे टाइटल देते हो, और मैं भी उनको दोनों का, सरस्वती लक्ष्मी सौतन नहीं है, दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। और बहनें जरूरी नहीं कि एक साथ ही रहें, लेकिन बहनें हैं। और ऐसे हमारे शास्त्रों में यदि ऐसा होता तो जितने सौधर्मेंद्र आदि हैं ये सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। राजा महाराजा पहले सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते थे, स्वाध्याय होते। चलो और किसी का क्या कहूँ, रावण को देख लीजिए। रावण के पास सबसे ज़्यादा ज्ञान था और धन भी। अब यहाँ लगाइए, लक्ष्मी और सरस्वती सौतन हैं। संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी था, तत्वदृष्टा था, नीतियों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था। जैनागम में भी रावण को बहुत ज्ञानी बताया तत्वों का, और धन भी अपरंपार था। तो ऐसी बात नहीं है। बात क्या हो रही है, धनी आदमी स्वाध्याय कर ही नहीं रहा है, गरीब कर रहा है। धनी आदमी स्वाध्याय करे और फिर बाद में गरीब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन धनी आदमी आ ही नहीं रहा है। संस्थान सांगानेर संस्थान में मान लो सब पंडित बन रहे। एक आध कोई करोड़पति अरबपति का बेटा सांगानेर से शास्त्री करे, फिर गरीब बन जाए, तो फिर मेरे से कहना कि साहब देखो ये पढ़ने के बाद गरीब बन गया। पढ़ते ही वो हैं जिनको दूसरी कहीं जगह पढ़ने की सही हिम्मत नहीं है, बुद्धि कमज़ोर है, परिवार पढ़ा नहीं सकते, परिवार को यार पढ़ाने को नहीं, इसलिए वो जाकर पढ़ते हो, फिर कहते साहब हम पंडितों के पास तो धन है ही नहीं। पंडितों ने कई बार कहा, तो हमने कहा भाई आपके बाप के पास था। एक बार ऐसी गोष्ठी में आया, महाराज हम पंडित लोग हैं, इसलिए पैसा लेना पड़ता है
कि हम लोगों के पास सरस्वती तो है, लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो मैंने सीधे प्रश्न किया, मैंने कि तुम्हारे बाप के पास था? जिस समय तुम पढ़ रहे थे धर्म क्लास पढ़ने के लिए, उस समय यदि आप मेरिट लिस्ट में आते और बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आता, बहुत अच्छे नंबर थे तुम्हारे, और फिर तुम्हारे पिताजी या तुम कहते कि नहीं कितने अच्छे नंबर होंगे लेकिन मैं तो पढ़ूंगा तो शास्त्री करूंगा, इसलिए किया कि तुम्हें मालूम है कि हमें वहाँ उस लाइन में जाएंगे तो सफल होंगे नहीं, उस लाइन में जाएंगे तो हम कोई ना तो साइंस पढ़ पाएंगे ना बहुत ऊंचाइयाँ पी पाएंगे, इसलिए जाकर के आप लोगों ने ये पढ़ा और फिर लांछन लगाते हो कि पंडितों के पास सरस्वती नहीं होती। मेरा तो अनुभव है, जहाँ लक्ष्मी वहाँ सरस्वती, जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी, दोनों एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों के अंदर मैंने राजा महाराजाओं को पढ़ा, बड़े बड़े ज्ञानी थे। पंडित जी साहब बनारसी दास जी रत्नों के व्यापारी थे और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। बनारस ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अब कुशित का ज़्यादा कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिन परिस्थितियों के कारण से कभी कभी कर्म साथ नहीं देते हैं, कर्म की विपरीत स्थिति बन जाती है, तो उसका लांछन सरस्वती पे मत लगाओ, कर्म की भी एक व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। समोक्षरण में दिव्य ध्वनि को सभी जीव अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, तो फिर वहाँ गणधर परमेष्ठी का क्या कार्य होता है? गणधर परमेष्ठी का कोई वहाँ रोल नहीं है। गणधर परमेष्ठी एक टेप रिकॉर्ड के समान है, क्योंकि सारी जनता जो सुनती है अर्थ का अनर्थ भी ले सकती है, कुछ का कुछ भी ले सकती है, लेकिन गणधर परमेष्ठी एक वो प्रमाणिक चीज़ है जिनके माध्यम से द्वादशांग की रचना होती है। दूसरे महाराज लोग चूक सकते हैं, महाराज लोगों ने भगवान की वाणी सुनी, भूल गए, कुछ अलग अर्थ ले लिया, ले सकते, लेकिन गणधर परमेष्ठी के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो अन्यथा रूप नहीं लेते। जैसे कि हम प्रवचन दे रहे, आप 10 लोगों ने सुना तो बाहर जाके नहीं महाराज का ये अभिप्राय नहीं था, हमने खुद सुना है, महाराज ने ऐसा कहा था। ये मतभेद हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन ये जो लाइव कर रहे हो, टेप कर रहे हो, ये टेप प्रमाणिक है, आप टेप सुन लीजिए। तो गणधर परमेष्ठी वो प्रमाणिक शक्ति है जिसके कारण से भगवान की कही हुई वाणी अन्यथा नहीं हो सकती, ऐसी योग्यता है। कोई गणधर परमेष्ठी कोई पद नहीं है, गणधर परमेष्ठी कोई पद दिया नहीं जाता, गणधर परमेष्ठी एक योग्यता है। योग्यता यानी जिनको एक अंतर मुहूर्त में 63 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं एक साथ, वो गणधर परमेष्ठी के योग्य हो जाता है। गणधर परमेष्ठी कोई पुण्य कर्म नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बस इतना है, दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त, शर्त क्या है? दीक्षा लेते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर पूरी 63 रिद्धियाँ एक साथ प्रकट हो जाती हैं, उन्हें गणधर परमेष्ठी पद स्वतः मिल जाता है। इसलिए हर तीर्थंकर के काल में अलग अलग गणधर परमेष्ठी है। आदिनाथ के 84 गणधर थे और वे एक साथ ही हुए हैं, सो बात नहीं है। पूरे जीवन काल में अंत में मान लो आज भगवान को मोक्ष होने वाला है और समोषण में विद्वान है, अभी योग निरोध को नहीं गए, तो कब तुरंत किसी को गणधर परमेष्ठी पद प्राप्त हो जाए? भगवान के साथ ही प्राप्त होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। आदिनाथ भगवान के समोषण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा 71वें नाम के गणधर थे। भरत चक्रवर्ती का सेनापति, जय कुमार श्लोचनापति, 71वें नंबर के। अब कितने सालों के बाद हुए? भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष तो विजय में लगे, फिर यहाँ आने के बाद चक्रवर्ती पद का सेनापति था, मुख्य सेनापति था, और सेनापति चक्रवर्ती के पहले सेनापति पद छोड़ता नहीं। यानी चक्रवर्ती की दीक्षा हुई, उसके बाद जाकर के जय कुमार ने दीक्षा ली और जाकर के 71वें नंबर का गणधर बने, यानी हजारों लाखों वर्षों के बाद। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। निंदा, गिरहा और आलोचना का
क्या अर्थ होता है? निंदा, ग्रह और आलोचना में थोड़ा सा एक सामान्य रूप से एक समान होते हैं। निंदा का अर्थ होता है दोषों की बुराई करना। ग्रह का अर्थ है उन दोषों से घृणा करना। दोष होना अलग चीज है और घृणा करना अलग चीज है। और आलोचना का अर्थ है शोधन करना। जो अच्छाइयों के बीच में मिली हुई है उसको अलग करना। आलोचना करने वाला व्यक्ति अपने दोषों को अलग करता है। जैसे हम लोगों के प्रतिक्रमण में प्रथम भक्ति आलोचना आती है, तो आलोचना का अर्थ है कि उन दोषों को अलग करना, पृथक करना। ग्रह का अर्थ घृणा करना। निंदा का अर्थ है दोष को पहचानना और उस दोष के प्रति एक ऐसा परिणाम की स्थिति बनाना। तीनों की एक एक विवक्षा है, बाकी सामान्य रूप में तीनों का अर्थ अलग होता है। तीसरी बात में इनको यदि अपन दूसरे रूप में लेते हैं तो पर प्रत्यय की अपेक्षा ये तीनों निंदनीय हैं। स्व प्रत्यय की अपेक्षा निंदा, ग्रह, आलोचना प्रशंसनीय है। अपनी निंदा करना, अपनी ग्रह करना, अपनी आलोचना करना, यदि यही तीनों का यदि हमने पर प्रत्यय बना दिया तो तीनों बहुत निंदनीय। दूसरों की निंदा करना, दूसरों से घृणा करना, दूसरों की आलोचना करना। तो अब देखो ये तीनों शब्द हैं, स्व प्रत्यय की अपेक्षा प्रशंसनीय है और पर प्रत्यय की अपेक्षा से निंदनीय है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? एक धर्म शब्द रोड रूढ़ी में लगाया जाता है जो हमें कुदरत ने नहीं दिया, हमने बनाया है। उसके साथ एक लोक व्यवहार की परंपरा होती है। धर्म जो हमें कुदरत से नहीं मिला है वो संबंध हमने बनाया है। इसलिए फादर इन लॉ का धर्म पिता ससुर को बोलते, मदर इन लॉ, मदर क्या धर्म की माता सासू को बोलते, क्योंकि हमने बनाई है, वो हमें मिली नहीं। अपनी माता को धर्म माँ नहीं बोलते, सासू को बोलते हैं। पिता को नहीं बोलते कि फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसको बोलते हैं? ससुर को। तो ससुर इन लॉ यानी कानून, धर्म। जैसे आप लोग सगे भाई को धर्म भाई नहीं बोलते। जिस भाई को तुम बताते हो नहीं हमारे भाई नहीं, धर्म भाई हैं। सगी बहन को धर्म बहन नहीं बोलते। जो बहन आप किसी जो सगी नहीं है उसको बताते हैं तो आपके व्यवहार में चला ये हमारी धर्म की बहन है, ये हमारा धर्म का भाई है। इसी प्रकार पत्नी तुम्हें कुदरत से नहीं मिली है, तुमने बनाई है, इसलिए उसके साथ धर्म लगाया जाता है। ये लोक व्यवहार की परंपराएं हैं, ऐसा माना। सुधा समाधान।